को नक्सली हिंसा और जघन्य हत्याकांडों में झोंक दिया गया। बीते वर्षों में बिहार के इस हिस्से को नक्सलियों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। अब नक्सलवाद को देश के एक छोटे से हिस्से में समेट दिया गया है। हिंसा और अराजकता से बाहर निकालकर इस पूरे क्षेत्र को विकास की पटरी पर लाने के लिए बीते सालों में बहुत मेहनत की गई है। नवादा और औरंगाबाद सहित बिहार को वो जिले जो विकास की दौड़ में बहुत ज्यादा पीछे छूट गए, उनको आकांक्षी जिलों के तौर पर चुना गया है। इन जिलों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे तमाम पहलुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना। एनडीए का संकल्प है बिहार को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना। साथियों, बीते सालों में गरीब, दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों के सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक बड़े सुधार किए गए हैं। अब गरीबों और वंचितों को उनके हक का पूरा लाभ दिलाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सुशासन के लिए टेक्नोलॉजी को आधार बनाया गया है। आज आप देखते हैं कि आपके मोबाइल फोन पर ही सरकार की ज्यादातर सेवाएं और सुविधाएं दे दी गई है। अब आपको बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिली है। पहले राशन हो, गैस सब्सिडी हो, पेंशन हो, स्कॉलरशिप हो, हर जगह घोटाला घपला चलता था। अब आधार, फोन और जनधन खाते से सब जुड़ चुका है। अब गरीब को उसका पूरा हक समय पर मिलना सुनिश्चित हुआ है। भाइयों और बहनों, बिहार के रहने वालों का खून पसीना इस देश के हर हिस्से की माटी में गूंथा हुआ है। फिर भी दशकों तक वे बुनियादी जरूरतों से वंचित रहे, जबकि उनके द्वारा चुने गए नेताओं ने उनके ही रुपये से अपना साम्राज्य बना डाला। अब जबकि नेता सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, शासक रूप में नहीं, तो लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जा रहा है। जिनके सर पर छत नहीं थी, उन्हें अब पक्का घर दिया जा रहा है।
जो जहरीले धुएं से त्रस्त थे, वे अब एलपीजी गैस सिलेंडर पर खाना बना रहे हैं। जो गांव और घर वर्षों से अंधेरे में डूबे हुए थे, उनमें अब बिजली है। जो लोग उचित उपचार का खर्च नहीं उठा सकते थे, वे अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अब मुद्रा ऋण का फैसला हौसला बढ़ा रहा है। जिन लोगों ने कभी बैंक में कदम नहीं रखा, उनके पास पैसा अब सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जा रहा है। कोरोना के इस संकट काल में भी आपने देखा है कि कैसे इसकी मदद से गरीबों के बैंक खातों में, किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। साथियों, टेक्नोलॉजी ने बिहार में भी अपनी ताकत दिखाई है कि कैसे वो गरीब सशक्त करने का काम कर रही है। अब बेईमानी करने वाले को 100 बार सोचना पड़ता है। इसलिए इन लोगों को ये सुधार, ये सुशासन पसंद नहीं आ रहा है। इन सुधारों से जहां गरीब को नई ताकत मिली है, वहीं दशकों तक सत्ता में रहे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि आज वो हर सुधार, हर रिफॉर्म का विरोध करने में जुटे हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने भारत के गांवों के लिए बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में भी टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है और इसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के बाद गांव के लोगों को भी गांव की जमीन पर बने घर का मालिकाना हक मिलेगा, कानूनी दस्तावेज मिलेगा। स्वामित्व योजना हमारे गांवों में अनेकों विवादों को समाप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगी। स्वामित्व योजना के तहत मिलने वाला प्रॉपर्टी कार्ड गांव के लोगों को बिना किसी विवाद के प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साफ करेगा। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के लोग अपने घर पर कब्जे की आशंका के बगैर कहीं पर भी आ जा सकेंगे। प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद गांव के घरों पर भी बैंक से आसान लोन मिल पाएगा। बिहार चुनाव के बाद, एनडीए सरकार बनने के बाद इस योजना को बिहार में भी लागू किया जाएगा। अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। साथियों, जिन लोगों ने बिहार को बर्बाद किया, उनकी राजनीति गरीबी, अभाव, शोषण के खाद पानी से ही फलती फूलती रही है। अगर गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी सशक्त हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, तो उनकी कौन पूछेगा? उनकी पूछ कैसे होगी? लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ये लोग कुछ भी कर लें, बिहार ने अब सुधार की राह में रफ्तार पकड़ ली है। इसे धीमा नहीं होने दिया जाएगा। अब हमारा फोकस इस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने और तेज करने पर है। पटना गयाजी डोभी 4 लेन सड़क हो, किऊल से गयाजी के रेलखंड का दोहरीकरण हो, सभी पर तेजी से काम चल रहा है। विशेष रूप से पानी की कमी से हमारी बहनों को
हमारे किसानों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए प्राथमिकता पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बिहार में बीते 5-6 सालों में 23,000 हेक्टेयर उससे भी ज्यादा भूमि को सिंचाई के दायरे में लाया जा चुका है। मोक्ष और जीवनदायिनी फल्गु नदी के जीर्णोद्धार के लिए भी हर जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की बहनों से मैंने कहा था कि आपको पीने की पानी की समस्या का समाधान देकर रहेंगे। इस दिशा में जल जीवन मिशन के तहत तेजी से काम चल रहा है। बिहार में नीतीश जी की सरकार के साथ मिलकर कोरोना काल में भी 60 लाख से ज्यादा परिवारों को ये सुविधा दी जा चुकी है। अगले कुछ वर्षों में बिहार देश के उन राज्यों में होगा जिसमें हर घर में पाइप से पानी की सप्लाई होने लगेगी। वैसे पानी जैसे अहम विषय पर भी बिहार में किस तरह काम होता रहा है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण रही है उत्तर कोइल परियोजना। 4 दशक पहले, सोचिए 40 साल, 4 दशक पहले इस पर काम शुरू हुआ था। इतनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन वो काम कभी अटकता रहा, कभी लटकता रहा, कभी भटकता रहा। उसका काम पूरा नहीं हुआ। 40 साल के बाद नहीं हुआ। उत्तर कोइल परियोजना को पूरा करने का काम एनडीए की सरकार ने ही किया है। इससे गयाजी समेत इस क्षेत्र के कई जिलों में हजारों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिली है। साथियों, दुनिया में कोई भी जगह हो, लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें जरूरी सुविधाएं मिले। टूरिस्ट वहां जाना ज्यादा पसंद करता है जहां और सुविधाओं के साथ साथ मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा हो, इंटरनेट अच्छा हो, सड़कें अच्छी हो, रहने का इंतजाम अच्छा हो। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बौद्ध सर्किट योजना के तहत बौद्ध गया जी में भी जरूरी सुविधाओं को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। बोध गया जी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनने के बाद तो यहां आने वाले टूरिस्टों को और ज्यादा आसानी होगी। एनडीए सरकार कुशीनगर में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनवा रही है। और जब कुशीनगर और बोध गया जी के बीच संपर्क बढ़ेगा तो इन दोनों पवित्र स्थान जब हवाई मार्ग से जुड़ेंगे तो इसका लाभ गया जी में रहने वाले लोगों की भी होगा। बुद्धिस्ट टूरिस्ट आसानी से यहां आएंगे और जगह पे भी जा पाएंगे। यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। साथियों, जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ आपने केंद्र में हमें अवसर दिया, उनको तेजी से पूरा करने के लिए बिहार में फिर भाजपा, जेडीयू, हम पार्टी और वीआईपी पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए सरकार जरूरी है। श्रीमान नीतीश जी की अगुवाई में यहां बेहतर तालमेल वाली, तेजी से काम करने वाली सरकार बने, इसके लिए आपको मतदान जरूर करना है। हां, इस बार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए
बहुत सारी सावधानियां हमें रखनी है। आपको वोट इसलिए जरूरी है, आपका वोट इसलिए जरूरी है ताकि बिहार फिर से बीमार ना पड़ जाए। सतर्कता इसलिए जरूरी है ताकि आप और आपका परिवार बीमारी से बचा रहे। एक बार फिर भारी संख्या में यहां आने के लिए, एनडीए को आशीर्वाद देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। गया में उन्होंने यहां पर रैली को संबोधित किया। आज से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं की शुरुआत हो गई है और गया में आप सुन रहे थे, इससे पहले सासाराम में भी उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तमाम बड़ी बातें यहां पर कही उन्होंने। कृषि कानून के बारे में जिक्र किया, साथ ही साथ धारा 370 पर भी जिक्र उन्होंने किया और विपक्ष पर सीधे सीधे निशाना साधा। बड़ी बातें आप देख रहे हैं। बिहार ने डर का दौर देखा है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। नई व्यवस्था को बनते देख रहे हैं। बिहार ने डर का दौर देखा है और अगर बिहार का विकास बिहार की जनता चाहती है तो एनडीए को चुने। वोट की अपील करने के लिए अपने प्रत्याशी के लिए पहुंचे हैं गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 90 के दशक में कुशासन था, बिहार दिया के भरोसे रहता था। पहले सड़कों पर चलना एक सपना होता था, आज लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, बिहार के चुनाव इस बार दो कारणों से अहम है। एक तो कोरोना महामारी के बीच ये दुनिया का पहला बड़ा चुनाव है जहां इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है। इसलिए नजर इस बात पर है, खुद को सुरक्षित रखते हुए बिहार लोकतंत्र को मजबूत कैसे करता है। दूसरा, ये चुनाव इस दशक में बिहार का पहला चुनाव है। एनडीए की जीत के साथ ये चुनाव इस दशक में बिहार की भूमिका को और मजबूत करेगा। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। बिहार को फिर उस पुराने अंधकार में ले जाने की जो तैयारी की जा रही है, जो ललचाए बैठे कुछ लोग हैं, आपको उससे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। भाइयों और बहनों, एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर
जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। देश को तोड़ने की, देश को बांटने की वकालत करने वालों पर जब एक्शन लिया जाता है तो ये लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इन लोगों का मॉडल रहा है बिहार को बीमार और लाचार बनाना।